सीधा बोलिए ना, बोलिए ना ऑर्डर हमको दे देना कि गाड़ी घर में लगी हुई है, झंडा लग रहा है, गाड़ी रोड पर तो चल नहीं रहा है, घर में किसी का गाड़ी लगा रहेगा, कैसे आप ऑर्डर कर दीजिएगा भाई? मेरा गाड़ी ब्रांडिंग हो रहा था, अब खड़ी होकर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो कहाँ करें? वही गाड़ी मूवमेंट में नहीं है, अभी गाड़ी बाजा नहीं बज रही है। अगर बज रही है तो वीडियो दिखा दीजिए कहाँ बज रही थी गाड़ी हमारी। हमें आपसे मैंने आपको क्या दुश्मनी तो 26 के बाद दिखेंगे ना, छोड़ दीजिए ना 26 तक। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और साहब के आदेश से आया ऑर्डर नहीं किए वहाँ पे। आप बोलिए हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए, आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए, देखिए आपको जबरदस्ती आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। आप यहाँ कैसे हमको बताइएगा ना। कर आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज में आपके साथ तनवीर। देखिए पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के आवास डीएसपी पुष्कर कुमार अपने दल बल के साथ उनके आवास पर पहुंचे, जहां बताया जा रहा है कि पप्पू यादव बिना परमिशन का गाड़ी चला रहे हैं, उसको जांच करने पहुंचे और डीजे वाले गाड़ी है, परमिशन रहने के बावजूद भी उस गाड़ी को जब्त कर लिया। पप्पू यादव ने इसमें कहा कि किस तरह से मुझे साजिश के तहत इस तरह हड़काया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पहले पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे पहले सुने। अब छापेमारी हो रही है यहाँ पे, क्या मामला है? भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे, ईद और सरूल वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे, ना कभी बजा ना ध्वनि है ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे, और ख़ास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा ये सीधा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, आप खुद देख लीजिए। और ये जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मंशा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। और कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर थी, 4 गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है।
और आप कार्यालय आ गए, तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता है। तो मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना, दो ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो। लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्ड के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करेंगे। किसी भी इसके पीछे वजह क्या लगी? भैया, तो पूर्णिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं। दुनिया की, इंडिया का 19 दिनों में एक ही सीट हॉट सीट बना हुआ हो, आप सोचिएगा, एक ही हॉट सीट बना हुआ है। तो ये प्रताड़ना जो आपको कब से लग रही है, कांग्रेस में शामिल होने के बाद से या नामांकन के आपको बाद? पता है कि बीएमपी हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार का वाई श्रेणी का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और ये गाड़ी उठाने से पहले आपसे निजी तौर पे किसी तरह नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और अब ये तो 26 तक मैं चुनाव आयोग के कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार। अब जाइए अब यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया लाइए हूँ। ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर नहीं किए वहाँ पे हम, आप बोलिए हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए, आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे, आप यहाँ कैसे आए? हमको बताइएगा ना। वही तो हम बोल रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा बताया गया। डीएम साहब के द्वारा आपको बताया गया, तो आप ऑर्डर, आप मेरी गाड़ी सीज कीजिएगा, कोई चीज सीज कीजिएगा, तो ऑर्डर दीजिएगा ना। आप लोग नहीं बोलते, उस पर झंडा नहीं बांधेगा खड़ा करके रोड पर, तो फिर कहाँ गाड़ी चल नहीं जाती। बीबीसी को भेज रहे हैं। करेंगे ना। यहाँ पे ऑर्डर है। आप सीधा बोलिए ना कि देश के ऑर्डर, मीडिया आपको नहीं भेज रहे हैं, बीबीसी बोलिए को ना भेज ऑर्डर रहे हमको दे देना कि गाड़ी घर में लगी हुई है, झंडा लग रहा है, गाड़ी रोड पर तो चल नहीं रहा है। एसडीपीओ साहब भी आ गए। हाँ हेलो जी जी अर्जुन होगा सीधा बीबीसी को भेज रहे हैं। ऑर्डर घर में किसी का गाड़ी लगा रहेगा, कैसे आप ऑर्डर कर दीजिएगा भाई? अटक जाएगा बीच में, नेट के कारण अटक जाएगा। भेज दीजिए। सर वहाँ पर खुल रहा था। क्या कीजिए मना, बताइए सीधा। ये तो डीजे वाले खोल रहा था अपना, जो लगना था उतना ही लगेगा इसमें। हमारा गाड़ी रोड पे कहीं चल नहीं रही थी। कहीं गाड़ी बज रहा था। अच्छा, वो वही एसडीओ साहब के यहाँ गए थे परमिशन के लिए। हाँ। बिल्कुल, मेरा गाड़ी ब्रांडिंग हो रहा था। अब खड़ी होकर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो कहाँ करें? हमारे घर में प्रेस नहीं है सर जी, यहाँ हम करेंगे। परमिशन 2 गाड़ी का मिला, की परमिशन के लिए गया हुआ है वहीं पे। वहीं गया हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, वहीं सही लगा गाड़ी। हुआ था गाड़ी। बिल्कुल। उसी आगे में प्रेस है वहाँ पर, वहीं ब्रांड। गाड़ी मूवमेंट में नहीं है, अभी गाड़ी बाजा नहीं बज रही है। अगर बज रही है तो वीडियो दिखा दीजिए कहाँ बज रही थी गाड़ी हमारी। हमें आपसे मैंने आपको कहा दुश्मनी तो 26 के बाद दिखेंगे ना, छोड़ दीजिए ना 26 तक। बढ़िया सीमा होगी ना, ब्रांडिंग ना कुछ। हिम्मत नहीं कीजिएगा इसमें। जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच हो रही है। कितनी गाड़ियाँ जब्त की जा रही है अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा है, अभी जांच के लिए आएगा। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव। उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरह से डीएसपी के द्वारा जिस तरह से मेरी गाड़ी को, डीजे वाले गाड़ी को जब्त किया गया, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे डराने की प्रयास किया जा रहा, लेकिन पूर्णिया की जनता को भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अभी जिस तरह से
प्रशासन काम कर रही है, ऊपर के आदेश पर काम कर रही है। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।